नमस्कार, ब्रेकिंग नाउ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं परवीन शेख। इस वक्त की बड़ी खबर ईरान इजराइल जंग से जुड़ी है। आज जंग का 7वां दिन है। ईरान ने इजराइल के अब अस्पतालों को निशाना बनाया है, जिसके बाद इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने वीडियो संदेश देकर खेमनेई को सीधी सीधी खुली चेतावनी दी है कि अब इसकी बड़ी कीमत ईरान को भुगतनी होगी और इसकी कीमत चुकानी होगी, क्योंकि अस्पताल पर निशाना बनाने के बाद वहां पर कई लोग घायल हो गए हैं और जो तस्वीरें आ रही हैं वो ये बता रही हैं कि कई जो ईरान के दागी गई मिसाइलें थी उन्हें नाकाम भी कर दिया गया। लेकिन इसके साथ साथ कैजुअलिटी थोड़ी सी ज्यादा और बढ़ गई है, लेकिन जो जंग के हालात हैं वो और ज्यादा चिंताजनक होते जा रहे हैं, क्योंकि अब अमेरिका की भी एंट्री हो चुकी है। और इस पर ज्यादा अपडेट के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, जो इजराइल और ईरान जंग का 7वां दिन है, लेकिन पीएम नेतन्याहू का जो वीडियो संदेश आया है वो क्या बता रहा है? देखिए, बात बहुत ही सिंपल है। दो बड़ी खबरें आई है। एक कि इजराइल अब अपने अटैक्स को और ज्यादा घातक बनाने जा रहा है, क्योंकि अब उसके पास डिफेंड करने के लिए, अपनी बातों को दुनिया के सामने रखने के लिए वो तमाम चीजें आ गई है। जैसे आपने सही कहा कि हॉस्पिटल के ऊपर हमला हुआ। अब याद कीजिए कि गजा के ऊपर जब हॉस्पिटल के ऊपर हमला हुआ था, क्योंकि हॉस्पिटल के नीचे आतंकवादी संगठन हमास का हेडक्वार्टर था, तो पूरी दुनिया चीखने चिल्लाने लग गई। ये कहां है दुनिया भर के लोग जो उस समय चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे? अब आपने हॉस्पिटल के ऊपर हमला किया। अब तक आपने 600 मिसाइल्स मार दिए, उसमें से करीब 5 से 7% वो मिसाइलें जाकर के टारगेट को हिट की। अब ये कहा जा रहा है इजराइल की तरफ से कि ये आपने सिविलियन को टारगेट करना जो शुरू किया है, इसका तो जवाब देना पड़ेगा। लेकिन इससे भी बड़ी खबर ये आ रही है कि अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप ने अपने एयरफोर्स, आर्मी को ईरान के ऊपर हमला करने की अनुमति दे दी है। और मोस्ट प्रोबेबली शनिवार से पहले तक अमेरिका ईरान के ऊपर हमला करेगा, क्योंकि खबर यह भी आ रही है कि पाकिस्तान के एक एयर बेस का इस्तेमाल अमेरिका करने जा रहा है। और अफगानिस्तान के अंदर जो बैकग्राउंड, जो एयर उनका अपना बेस हुआ करता था, तालिबान वहां पे आ गए, अपना सारा सामान वगैरह छोड़ करके आए थे, तो वो तो रखवाली का काम कर रहे थे। वो बताया ये जा रहा है कि ऑलरेडी अमेरिकन ट्रुप्स बैग्राम एयरबेस के ऊपर आ चुकी है। मतलब ईरान को घेरने के लिए अफगानिस्तान का वो एयरबेस और पाकिस्तान का एक एयरबेस अमेरिका इस्तेमाल करना अब शुरू करेगा। मोस्ट प्रोबेबली 24-25 घंटे के अंदर अमेरिका ईरान के अंदर हमला करेगा। अभी तक जो कंफ्यूजन अमेरिका को लेकर के, इस बात को लेकर के था कि बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज के लोग, चाहे डेमोक्रेट्स हो चाहे रिपब्लिकन्स हो, ये विरोध कर रहे थे। लेकिन एक बात समझने की है कि जो डोनाल्ड ट्रंप का जो पूरा इलेक्शन कैंपेन था, उसको फंड करने वालों में 80% सारे ज्यूज हैं। ये पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी के साथ ज्यूज की पूरी बड़ी लॉबी खड़ी है। इजराइल वो तो छोड़ेगा नहीं, क्योंकि अब आपने हमला कर दिया हॉस्पिटल के ऊपर। आप देखिए इजराइल कहां हमले कर रहा है। वो टारगेट कर रहा है न्यूक्लियर प्लांट्स को, वो टारगेट कर रहा है, जैसे अभी इराक के अंदर जो हैवी वाटर रिएक्टर है उसके ऊपर उसने हमला किया। वो हमले कर रहा है मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को, वो हमले कर रहा है आर्मी ऑफिसर्स, न्यूक्लियर साइंटिस्ट, क्योंकि उसका टारगेट बिल्कुल साफ है कि हम किसी भी कीमत पे तेहरान के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं होने देंगे। और इसलिए उसके टारगेट में कोई सिविलियन इलाका नहीं है, कोई हॉस्पिटल के ऊपर या सिविलियन इलाके के ऊपर नहीं कर रहा था। तो उनकी वॉर गेमिंग और उनका निशाना बिल्कुल केंद्रित था, जो उनका ऑब्जेक्टिव है उसको लेकर के। लेकिन ईरान कहाँ मार रहा है? ईरान मार रहा है सिविलियंस के ऊपर।
हॉस्पिटल्स के ऊपर, आप जो है जो रिहायशी इलाका है वहां पे आप टारगेट कर रहे हो, एक दो टारगेट को अगर आप छोड़ दें। अब ये भी बताया जा रहा है कि जब आप इतने बड़े बड़े बैलिस्टिक मिसाइल्स मार रहे हो और मौत की संख्या 30 तक ही पहुंच पा रही है घसीट घसीट के, है कि नहीं? आप देखिए 200-300 के आसपास घायल बताए जा रहे हैं, क्योंकि वो इतना बड़ा बड़ा विस्फोट नजर आ रहा है। और सोशल मीडिया में जो जिहादी गैंग है वो खुशियां मना रहे हैं कि भाई इजराइल जो है वो उसको ईरान ने जो है सबक सिखा दिया, लेकिन संख्या मौत की बड़ी कम हो रही है। इसका मतलब ये है कि इजराइल पहले से ही तैयारी करने में जुटा हुआ है। और कुछ रिपोर्ट्स तो ये बता रहे हैं, एक्सपर्ट्स ये बता रहे हैं कि जिस तरीके का एयर डिफेंस सिस्टम इजराइल का है वो 3-4 लेयर का है, और उसको पेनिट्रेट कर पाना किसी भी मिसाइल के लिए बड़ा डिफिकल्ट है। आप देखिए करीब 70 से 80 आपने इसको कहते हो हाइपरसोनिक मिसाइल, जो बैलिस्टिक मिसाइल आपने मारे उसमें 5-7 ही टारगेट पे पहुंचे। तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जानबूझ के वो लीक छोड़ रहा है, वो रोक सकता है, लेकिन सिविलियन इलाके पे वो मिसाइल आकर के लगे, उस चीज के लिए पूरी दुनिया में वो ये कह सके कि अब हमारे पास ये आधार बन रहा है कि हम ऑल आउट जाएं। अब दिक्कत यह है कि हॉस्पिटल सिविलियंस को ईरान टारगेट करेगा तो अमेरिका अब शांत नहीं बैठ सकता। लेकिन डॉक्टर साहब, पीएम नेतन्याहू का जो वीडियो संदेश है उसमें कहा है कि मेरा मकसद सिर्फ अब खामनेई का खात्मा है। देखिए खामनेई को तो कभी भी मार सकते हैं ये लोग जी। ये तो डोनाल्ड ट्रंप, ये तो 3 दिन पहले की खबर है कि डोनाल्ड ट्रंप ने यह दावा किया कि हमें मालूम है कि खामनेई किस होल के अंदर छिपा हुआ है, वो किसी टनल के अंदर अपना आशियाना बना करके छुपा हुआ है। वो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमें मालूम है वो कहाँ है, लेकिन इस वक्त हम उसको छोड़ रहे हैं, सरेंडर करो अन्यथा तुम्हारी मौत होगी। तो यही बात अब ये नेतन्याहू कह रहे हैं कि हम अब उनको वहां पे बाकायदा खत्म करेंगे, क्योंकि अब आपने उस लक्ष्मण रेखा को क्रॉस कर दिया। आपने जो हॉस्पिटल के ऊपर जो हमला किया वो एक गेम चेंजर हो गया है इजराइल के लिए। इजराइल के पास जो है वो अधिकार आ गया है कि अब अटैक करें। अब समस्या क्या है? सवाल बहुत ही सिंपल, ऑलरेडी अमेरिका के सैनिकों को जगह जगह भेजा जा रहा है, जैसा कि मैंने बताया कि अफगानिस्तान भी पहुंच गई है, और वो पाकिस्तान में वो जो कल डिनर खिलाया, लंच खिलाया, तो उसका तो आप बाकायदा आप लोगे ही, और कीमत तो चुकानी पड़ेगी। खबर कल ये भी आई कि किस तरीके से जो बैटलफील्ड एयरक्राफ्ट जो बाकी चीज़ों को कोऑर्डिनेट करता है, कम्युनिकेशन जो आवास टाइप का सिस्टम जो नाटो इस्तेमाल कर रहा था, वो पाकिस्तान के एयर स्पेस पे नज़र आया। तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान ने भी अब हामी भर दी है कि ईरान के अंदर जाकर के आप जो करना है कीजिए, हुजूर हमारा जो एयर बेस है वो आपके लिए है। अफगानिस्तान का जो एयर बेस, जो बैग्राम एयर बेस है, वहाँ पे ऑलरेडी वहाँ अमेरिकन पहुँच गए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ईरान इज़ इन ए बिग ट्रबल। अब दिक्कत क्या है कि ईरान के पास रिटेलिएट करने के लिए, उनको ये बताने के लिए कि अगर अमेरिका आएगा तो आप अमेरिकन बेसिस के ऊपर भी मिसाइल मार सकते हैं। यही तो एक ट्रिगर पॉइंट है। एक ट्रिगर पॉइंट अगर ईरान की तरफ से एक गलती हुई तो इसका मतलब है कि ये ऑल आउट वॉर शुरू हो जाएगा। अमेरिका ने बहुत कायदे से इजराइल को साइड में रख करके ईरान को पूरी तरफ से उसको घेर लिया है। लेकिन पुतिन साहब का भी बयान आया है, उन्होंने कहा है कि अमेरिका को अभी अपने जो डिस्टर्बेंस हैं या कन्फ्लिक्ट्स हैं उन पर ध्यान देने की जरूरत है। देखिए पुतिन साहब कुछ भी कहें, पुतिन साहब से करीब 1 घंटे की बातचीत हुई, उसके बाद से ऐसी खबर तो नहीं आ रही है कि ईरान को हथियार की जरूरत होगी। जो जिस तरीके से जो स्ट्रेटजिक चीज़ों के ऊपर, हथियारों के ऊपर नज़र रखने वाले जो लोग हैं, पत्रिकाएं हैं, वो ये कह रहे हैं कि ईरान के पास इतने सारे मिसाइल्स नहीं हैं, एयर स्पेस तो उनके हाथ से चला गया। और आप जब एयर सुप्रीमेसी आपकी है और आपके पास मिसाइल की जो संख्या बताई जा रही है, क्योंकि आपने सुना होगा कि किस तरीके से इजराइल लगातार उन ठिकानों को भी निशाना बना रही है जहां जहां उनके मिसाइलों के गोदाम हैं, जहां पे मिसाइल्स ये लोग रखते हैं,
उसको भी तहस नहस करने में ये लोग लगे हुए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये ऑल आउट वॉर शुरू हो जाएगा और समय बड़ा कम है, सरेंडर करना पड़ेगा, अदरवाइज खामनाई की जान जाएगी। उसको अब कोई टाला नहीं जा सकता है। बातचीत का समय खत्म हो गया है, अब ये लड़ाई एस्केलेट करेगी। तो देखना होगा कि जो मैं बता रहा था कि जिस तरीके से अमेरिका ने इजराइल को पीछे रखकर पूरी तरीके से किलाबंदी कर दी है, घेराबंदी कर दी है ईरान की, चाहे ऊपर नॉर्थ में अफगानिस्तान हो, चाहे फिर इधर पाकिस्तान हो, या फिर उधर वेस्ट के साइड में जॉर्डन हो, और जो सऊदी अरब और बाकी जो ममालिक हैं वो तो अमेरिका के साथ पहले से ही हैं। तो ये बिल्कुल अलग थलग पड़ गया है ईरान। और ईरान के पास किस तरीके, चूंकि आपके पास पूरा एयर सुप्रीमेसी है, तो कहाँ से मदद भी आएगी। अगर पुतिन साहब मदद करना चाहे या शी जिनपिंग मदद करना चाहे तो भी ईरान की कोई मदद नहीं कर पाएगा, क्योंकि ऑलरेडी आपने दो दो बड़े बड़े बेड़े आपने अरबियन सी में ला करके खड़ा कर दिया है। तो ईरान चारों तरफ से घिर चुका है। डोनाल्ड ट्रंप आदेश दे चुके हैं फाइनल कि कब अब अटैक होगा, उसका डिसीजन बस होना है। और जो कुछ भी पॉलिटिकल, जो कह सकते हैं कि कंसेंसस नहीं बन रहा था, अब इस हॉस्पिटल के ऊपर हमले के बाद ये पॉलिटिकल कंसेंसस भी बन गया है अमेरिका के अंदर। अब रिपब्लिकन हो या डेमोक्रेट्स हो, ये सब कह रहे हैं कि अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, ईरान के अंदर घुस के ईरान को तहस नहस करना ही पड़ेगा। इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ईरान की घेराबंदी अब ना सिर्फ इजराइल बल्कि अमेरिका ने कर दी है, जिसके बाद ईरान की दिक्कतें और बढ़ने वाली हैं। आपको बता दें कि ईरान ने इजराइल के अस्पताल को निशाना बनाया, सिविलियंस को निशाना बनाया, जिसके बाद से इस जंग में एक नया मोड़ आ गया है। और अब अमेरिका ने भी कह दिया है कि बातचीत का वक्त खत्म हो चुका है, खamenei ने सरेंडर नहीं किया, अब इसका अंजाम उसे भुगतना होगा। बड़ी खबर में मेरे साथ इतना ही। कैमरामैन रवि के साथ मैं परवीन शेख, कैपिटल टीवी।